शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणम्। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत सब प्राणियों के हित में रत हो जाओ। सभी प्राणी अपनी आत्मा के समान हैं, सब कुछ भगवान ही है। ये 3 प्रकार के जो सूत्र दिए हैं, इसमें वैसे तो एक ही है, पर कर्म उत्तर श्रेष्ठ है। सर्वभूत हिते रता से आत्मवत् श्रेष्ठ है और आत्मवत् से वासुदेव श्रेष्ठ है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 3 सूत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी है और वो संपूर्ण मानव जाति के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए है। ऐसी अद्भुत बात गीता जी में बताई है। युगों युगों तक मानव अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्यों में परस्पर जो दूरियां है, भेद है, वैमनस्य है, वो सब मिट सकते हैं। जितने कलह है वो सब समाप्त हो सकते हैं। ये अलग बात है कि गीता का अवतरण जिस उद्देश्य से हुआ था, वह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। अर्थात गीता मानव जाति के अंतिम छोर तक पहुंची नहीं। अभी भी उसको संप्रदाय में, क्षेत्र में, भाषा में बांध के रखा हुआ है। आसुरी शक्तियों जीव के उद्धार में हर योग में बाधक रही है। वे परमार्थ पथ में अनेक प्रकार के विभ्रम पैदा करती हैं। गीता मानव का उद्धार तभी कर सकती है जब मानव गौ माता का आश्रय ले, जब वो गीता की ओर बढ़े, गीता की ओर उसकी गति हो, गीता के अनुसार चलने का उसमें सामर्थ्य आवे। और ये तभी संभव है जब मानव शरीर से स्वस्थ, मन से पवित्र और बुद्धि से विवेकवान हो। शरीर से संपूर्ण स्वस्थ रहे, मन से पवित्र और बुद्धि से विवेकवान बनने के लिए मनुष्य को गौ माता का आश्रय लेना होगा। गवाम शरणम गच्छामि, गाय की शरण जाना होगा। क्योंकि गौ माता ही अपने वात्सल्यमय प्रसाद, गो दुग्धान और गो कृषि अन्न के रूप में जो आहार मानव जाति को देती है, उस आहार से ही मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है, मन पवित्र होता है और बुद्धि विवेकवती होती है। जो भी आहार ग्रहण किया जाता है भोजन के रूप में, उसके 2 भाग होते हैं। एक तो स्थूल भाग जो स्थूल शरीर के पोषण में काम आता है, और दूसरा सूक्ष्म भाग जो मन और बुद्धि के निर्माण और पोषण में काम आता है। तो स्वस्थ शरीर, पवित्र हृदय और विवेकवती बुद्धि के लिए सात्विक आहार की आवश्यकता है। सात्विक आहार जिसमें तमो गुण तो हो ही नहीं, हिंसा तो हो ही नहीं, पर विष भी न हो, रजोगुण भी न हो, वो ही आहार सात्विक कहलाता है। ऐसा सात्विक आहार केवल गो दुग्धान और गो कृषि अन्न है। वेद लक्षणा गौ माता के दूध से तैयार किए गए जितने भी पदार्थ हैं वो गो दुग्धान कहलाते। घृत, मक्खन, पनीर, मिठाई आदि सारा। और गोमय गोमूत्र की खाद से सिंचित धरती से उत्पन्न अन्न, फल, सब्जियों, मसाले, दालें वगैरह, तिलन, दलहन, ये सब गो कृषि अन्न कहलाते हैं। वेदादि धर्म शास्त्रों में ये 2 प्रकार के अन्न ही मानव के कल्याण में, मानव के कल्याण करने में सहायक है। मानव के अंदर सतोगुण बढ़ाने वाले हैं। सतोगुण बढ़ने से ही सत्व की शुद्धि होती है। इसलिए
स्मृतियों में कहा है कि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि से ही सत्य असत्य के विवेक की स्मृति स्थिर होती है। इसलिए सज्जनों, अगर गीता को समझना है तो हमें गौ माता का आश्रय लेना होगा। संत वाणी का प्रसाद पाके सत्य से अभिन्न होना है तो हमें गौ माता का आश्रय लेना होगा। वेदों के तात्पर्य को समझना है तो गौ माता का आश्रय लेना होगा, क्योंकि विचारों और भावों को धारण करने वाला अंतःकरण है, मन और मस्तक है, बुद्धि और मन और बुद्धि है, हृदय और मस्तक है। मन मानी हृदय और मस्तक मानी बुद्धि। तो हृदय भावों को धारण करता है और मस्तक विचारों को धारण करता है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो पवित्र भावों को धारण नहीं कर पाएगा, जिसे हम भक्ति कहते हैं या स्वीकृति कहते हैं, शरणागति कहते हैं। वह पवित्र हृदय के बिना संभव नहीं है। अगर सबके लिए संभव होती तो दुनिया के बहुत सारे लोग शरणागत होकर परमात्मा को पा लेते। ऐसे ही सत्य असत्य के विवेक और असत्य का त्याग सत्य में स्थित होने के लिए जिस सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है वो पूज्य गोमाता से ही संभव है। बुद्धि तो दुनिया में खूब है, कोई अन्यथा मत नहीं मानेंगे कि दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान ओम अंग्रेज माने जाते हैं। तो अगर बुद्धि से सत्य को कोई पकड़ लेता तो फिर सारा का सत्य, सारा सत्य, सारा भगवान वो लोग अपने वहीं रख लेते, अपने को मिलते। बुद्धि से नहीं, सात्विक बुद्धि से। और सात्विक बुद्धि केवल और केवल गौ माता की कृपा से ही मानव को मिलती है, चाहे वह भगवान बुद्ध हो और चाहे वो भक्तिमती मीरा हो। पर उन्हें अगर हृदय को पवित्र और बुद्धि को सात्विक बनाना है तो शुद्ध आहार लेना होगा, और शुद्ध आहार का स्रोत गाय है। आहार में केवल अन्न नहीं है, जल भी है, हवा भी है। गौ माता अन्न को, जल को और हवा को, तीनों को शुद्ध सात्विक जीवनी शक्ति से भरपूर बना देती है। उनके गौमूत्र से, गोमय से सिंचित धरती शुद्ध अन्न देती है, पवित्र सात्विक अन्न देती है। गौओं के गौमूत्र और उनके चरण स्पर्श से जल के विष का समन होता है, जल रसमय और पवित्र बनता है। गौओं के श्वास प्रश्वास और उनके स्पर्श होकर चलने वाले पवन तथा उनके घर से किए गए धूप दीप हवन से वायु सात्विक जीवनी शक्ति से परिपूर्ण होती है। इस कारण गाय अन्न, जल और हवा तीनों तरह के आहार को शुद्ध, सात्विक और पवित्र बनाती है। समष्टि रूप से इन चीजों को करने के लिए सारे समाज को जगना पड़े और राष्ट्र को एक नीति बनानी पड़े, जिससे वो पर्यावरण को, जो दूषित पर्यावरण है उसको शुद्ध कर सकता है, प्रकृति को संतुलित और संवर्धित कर सकता है, धरती को पुष्ट कर सकता है। पर सारा समाज और राष्ट्र बदल जाए, वो ऐसी नीतियां बना दे, वो आपकी और हमारे हाथ की बात नहीं है। पर हम अपने जीवन में इन चीजों को अपना सकते हैं। हम गो कृषि अन्न और गो दुग्धान अपने रसोई में मंगा सकते हैं। हम अपने घर में गाय के घी से दीपक धूप अथवा अग्निहोत्र कर सकते हैं। हम दैनिक रूप से गो गंगा जल अर्थात गोमूत्र अथवा गो अर्घ 1 तोला से लेके गोमूत्र 5 तोला तक का पान जल में मिला के कर सकते हैं। इस तरह से हम जल में आए हुए विष से बच सकते हैं, हवा को जीवनी शक्ति से भरपूर बना सकते हैं और अन्न को भी सात्विक बना सकते हैं। ये अपने हाथ की बात है। सारे देश को, सारे संसार को, सारे समाज को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं। भगवान से भी सारा समाज संसार बदला नहीं। आप जानते हैं राम रावण का युद्ध हुआ त्रेता में,
और अधर्म का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। पर उसके बाद में दुनिया आगे बढ़ी कि नीचे आई, द्वापर आया, फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने अधर्मियों का समन किया, धर्म की स्थापना की। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ा, नीचे ही आया। इसलिए भाई मेरे, युद्धों से, लड़ाइयों से, कलम से, बंदूक से, बम से समाज नहीं सुधर सकता, मानव बदल नहीं सकता। मानव अगर कभी बदलेगा या बदला है तो हृदय की क्रांति से बदला है, विचार की क्रांति से बदला, अर्थात आत्म क्रांति कह सकते हैं, आंतरिक क्रांति कह सकते हैं। संयम समझेगा तभी बदलाव होगा। बाहर से भगवान ब्रह्मा जी भी उपदेश दे तो भी मनुष्य नहीं बदल सकता। खुद बदलना चाहेगा तो बदल जाएगा, क्योंकि मनुष्य में भगवान ने वो सारी शक्तियां दी है जिससे ये मनुष्य नर से नारायण तक की यात्रा संपन्न कर सकता है, मानव से देव बन सकता है। ये सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दिया है। इसलिए गाय बिना गति नहीं। गाय का आश्रय लेंगे तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हृदय पवित्र होगा, हमारी चेतना की गति ईश्वर की ओर बढ़ेगी। गाय बिना गति नहीं, गीता बिना मति नहीं। गाय हमें लौकिक जगत में भी गति देती है। हमारे इतिहास को हम देखें तो जिन कुलों में, परिवारों में, कुलों में, वंशों में जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं, शौर्यवान, धैर्यवान, तेजस्वी, विवेकी, ज्ञान विज्ञान में कुशल, समृद्ध, वे सभी गो सेवक, गो उपासक, गो पालक और गो व्रती थे। एक भी ऐसा वंश आप नहीं बता सकते जो इतना ऊंचा गया और गाय के बिना गया हो। असुरों की बात अलग है, वो तो पानी नीचे की ओर जाता है अपने आप, पर ऊपर चढ़ने की जो बात है, चेतना के उत्थान और विकास की बात है, उसका एकमात्र आधार धरती पर गौ माता है। इसलिए गौ माता को अनुपमेय कहा गया है कि उसकी कोई उपमा नहीं दे सकते सिवाय परमात्मा के। ऐसी नारायण स्वरूपा गौ माता का अनुग्रह हम सबको प्राप्त है। इसीलिए हमें एक ऐसे महापुरुष के हृदय से निकली हुई वाणी का सार्वजनिक श्रवण और मनन करने का अवसर मिला। ये पहली बार इस वाणी को हम और आप कह और सुन रहे हैं। जिस महापुरुष के मुखारबिंद से निकली वो निकली, उस समय जो लोग थे वो होंगे, पर आज जो ये बात कही सुनी जाता है, भोग भी चाहता है, मान सम्मान भी चाहता है और ईश्वर प्राप्ति भी चाहता है। ये द्वंद्वात्मक स्थिति है। जैसे एक अबोध बालक जानना भी चाहता है कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, जानना भी चाहता है, और जो कुछ उसे दिखता है उसे पकड़ के मुंह में भी रखना चाहता है। कुछ भी हाथ में दो और पूछेगा क्या है क्या है। तो आप देखते हैं ना, एक बालक की वस्तु स्थिति देखते हैं कि जो चीज उसको दिखती है उसको हाथ में पकड़ेगा, मुंह में रखेगा, आंख से देखेगा। तो इंद्रिय ज्ञान का भोग भी करना चाहता है और जानना भी चाहता है कि ये क्या है। तो ये जो अगर यही वस्तु स्थिति बालक के बाद भी बनी रहे, यानी 60 वर्ष का हो जाए चाहे 100 वर्ष का हो, वो बालक ही है। वो भगवान को जानना भी चाहे और संसार का भोग भी करना चाहे तो 100 वर्ष का होने पर भी वो बालक ही है। संसार को जानना भी चाहे और संसार को खाना भी चाहे तो वो 100 वर्ष का होने पर भी बालक ही है। तो जो बालक है उसमें जड़ता रहेगी, उसे तो रोना ही पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा और हंसना भी पड़ेगा। उसमें तो पराधीनता रहेगी। बालक कोई भी स्वाधीन नहीं होता, उसके पास 2 ही अस्त्र रहते हैं, कभी हंसना और कभी रोना। क्या वही वस्तु स्थिति आज अपनी नहीं है? जरा ध्यान दीजिए।
कहने का भाव ये है कि जिज्ञासा और कामना दोनों जब तक एक साथ में रहती है तब तक जीवन की समस्या का हल नहीं होता। जब जिज्ञासा इतनी सबल होती जाती है कि वो कामनाओं को खाने लगती है, मिटाने लगती है, तो फिर नियम ऐसा है कि मंगलमय विधान ऐसा मालूम होता है, जिस काल में समस्त कामनाएं नाश होती हैं उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति होती है। आज हम जिज्ञासा पूर्ति के लिए बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कोई भाई ये न समझ बैठे कि हम स्वाध्याय का विरोध करते हैं। अगर स्वाध्याय का विरोध करते तो ये इतनी बड़ी बड़ी किताबों न लिखाते। स्वाध्याय का विरोध नहीं है, पर विचार इस बात पर करना है कि बाहरी ज्ञान के द्वारा, सुनी हुई बातों के द्वारा क्या आपकी जिज्ञासा पूरी हो सकती है? अगर जिज्ञासा पूरी हो सकती होती तो अब तक हो गई होती, क्योंकि अनेक ग्रंथ पढ़े, अनेक बातें सुनी हैं। कारण क्या है? एक ही ग्रंथ का अनेक व्यक्ति अध्ययन करते हैं। जैसे रामचरितमानस है या गीता जी हैं, तो लाखों लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और अनेक व्यक्तियों पर उस ग्रंथ का अनेक प्रकार का प्रभाव होता है, एक जैसा नहीं होता। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि एक ही ग्रंथ का अनेक पर एक जैसा प्रभाव पड़ा हो। बात सोचो, क्या कारण है? ग्रंथ एक है और प्रभाव अनेक है। उसका एक ही कारण मानना पड़ेगा कि प्रत्येक जिज्ञासु की वस्तु स्थिति अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है। तो रुचि भेद से, योग्यता भेद से, सामर्थ्य भेद से बाहरी ज्ञान का प्रभाव एक जैसा नहीं रहता। और जब तक प्रभाव एक जैसा नहीं रहता तब तक उसको निसंदेहता नहीं कह सकते। तात्पर्य क्या निकला कि बाहरी ज्ञान के आधार पर हम सब निसंदेह नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे कि बाहरी ज्ञान के आधार पर भी तो निसंदेह होते हैं। किसके संबंध में? जो इंद्रिय ज्ञान, बुद्धि ज्ञान का विषय नहीं है, जिसके संबंध में जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, उसके संबंध में यदि कोई बात आप सुनते हैं तब उसमें विश्वास होता है। वह जो विश्वास विकल्प रहित होने से ज्ञान के समान फल देता है। पर सच मानिए, विश्वास ज्ञान नहीं है। विश्वास अलग है और ज्ञान अलग है। आप कहेंगे भले ही ज्ञान न हो, पर जब वह ज्ञान के समान फल देता है तो हम उसे ज्ञान क्यों न माने? ज्ञान मत मानो, उसे विश्वास मार्ग मान लो। विश्वास मार्ग भी एक स्वतंत्र मार्ग है। वो मीरा जी का मार्ग है, एक प्रस्थ मार्ग है, लेकिन वो विश्वास किस पर किया जा सकता है? जिस पर आज तक संदेह न हुआ हो उसी पर विश्वास किया जा सकता है। जरा ध्यान दीजिए, आज एक बालक को अपनी माँ पर क्यों विश्वास हो जाता है? मेरी माँ है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान से अपनी माँ को विषय नहीं किया, मानी जाना नहीं है, माना है। अपने ज्ञान से अपने पिता को जाना नहीं है, माना है। तो जिसको अपने ज्ञान से जाना नहीं जाता, उसको जब सुन लेता है तो उसमें विकल्प रहित विश्वास हो जाता है। ऐसे ही जगत के प्रकाशक को इस जगत ने विषय नहीं किया, बुद्धि के प्रकाशक को बुद्धि ने विषय नहीं किया, इंद्रियों के प्रकाशक को इंद्रियों ने नहीं जाना। तो जिसको हम
अपने ज्ञान से नहीं जान पाते, उसके संबंध में जब कोई बात सुनते हैं तब उसमें विकल्प रहित विश्वास हो जाता है। वो बात सुनाने वाले चाहे गुरु हो, उसे गुरु विश्वास कहो, चाहे शास्त्र विश्वास कहो, चाहे संत विश्वास कहो, लेकिन जिसको आप विषय करते हैं, मतलब जिनको आप बुद्धि से जान लेते हैं, उसको अगर कोई कहे कि मान लो तो उसको आप नहीं मान सकते। तात्पर्य क्या निकला कि उस पर यदि हम विश्वास करें जिसको आज तक इंद्रियों से बुद्धि से देखा या जाना नहीं है, उसका जो विश्वास है वो विश्वास साधन रूप है। लेकिन जिसे इंद्रिय ज्ञान से जान लिया है, उसका जो विश्वास है वो साधन रूप विश्वास नहीं है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति सामर्थ्य आदि को बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। शरीर हो या सामर्थ्य हो, योग्यता हो, इनको हम बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। इसलिए इन पर विश्वास करना साधन रूप विश्वास नहीं है। जो बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जाता है, उसी पर विश्वास करना साधन रूप विश्वास है। कहने का भाव यह है कि प्रत्यक्षवाद की दृष्टि से भी इंद्रिय ज्ञान अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। तो जब अधूरा ज्ञान है तो अधूरे ज्ञान के प्रभाव का नाम ही सरकार अज्ञान है। जो अज्ञान है उसी का फल अकर्तव्य है, और जो अकर्तव्य है उसी का फल विनाश है। इसी को अधर्म कहते हैं। उसी का फल अभाव है, उसी का फल ह्रास है। तो अकर्तव्य के बिना ह्रास नहीं हो सकता। कहने का भाव ये है, इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करें, उसके प्रभाव से प्रभावित न हो। जब उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे तब किसका प्रभाव होगा? बुद्धि ज्ञान का प्रभाव होगा। बुद्धि ज्ञान के प्रभाव से हमें क्या मिलेगा? इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हुई जो कामनाएं थी उनका नाश हो जाएगा। बुद्धि ज्ञान के प्रभाव से इंद्रिय ज्ञान के आधार पर उत्पन्न हुई कामनाओं का नाश होगा। बोले कब होगा? जब बुद्धि मन के अधीन न रहे। अब आप कहेंगे अजीब झगड़ा है, लगा दिया आपने, किसके अधीन रहे? तो भाई संत वाणी की भाषा में उसको कहा जाता है विवेक वित्त। विवेक के अधीन रहे बुद्धि। किस विवेक के अधीन रहे? वह ज्ञान जिस ज्ञान से आप बुद्धि के परिवर्तन को जानते हैं। बुद्धि का परिवर्तन क्या है? बुद्धि का परिवर्तन यह है, जरा ध्यान दीजिए, कि वही बुद्धि किस काम में लगी? जब हम और आप बच्चे होते हैं तो मन के विरुद्ध जब बात होती है तब आपस में लड़कर एक दूसरे को चाटा मारते हैं। मिट्टी के खिलौने बना दिए और एक दूसरे ने तोड़ दिए तो एक दूसरे से चाटा मार दिया। मेरा बनाया हुआ तूने तोड़ दिया। ध्यान देना। अब ये आपकी अनुभूति है कि हमारे मन के विरुद्ध जो काम करेगा हम उसे पीटेंगे। हमारे विरुद्ध जो काम करेगा हम उसको पीटेंगे। या हमने जिसके मन के विरुद्ध बात की उसने हमें पीटा। अब ये जो पीटने की मनोवृत्ति लेकर आप बड़े विज्ञानवेता बन गए। वो मन ऐसा ही है। बोले भाई हाथ से तो चाटा ही मारते थे, पर अब बड़े विज्ञानवेता हुए तो एटम बम से करोड़ों आदमियों को मारेंगे। हम आपसे पूछते हैं कि ये जो भावना है कि हम ऐसे यंत्रों का आविष्कार करें, ऐसी वस्तुओं का आविष्कार करें जो सारे संसार का नाश करने में हेतु बन जाए, क्या ये उसी अवस्था का परिचय नहीं है? बालक अवस्था का। हमारे मन के विरुद्ध था, उसको हमने चाटा मारा। कौन सी अवस्था? जब मन के विरुद्ध होने से हमने किसी को पीटा था या हमको किसी ने पीटा था। तो आपके विज्ञान का विकास हुआ। क्या हुआ?
चाटा मारना एटम बम मारने में बदल गया। यही तो विकास हुआ। और क्या विकास हुआ? जो एक फलांग दो फलांग की बात सुन सकते थे वो सैकड़ों मील की सुन सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान को ही अपने आप ने विकसित किया है, एनलार्ज किया है। जरा ध्यान दीजिए, ऐसा जो विज्ञान देता है, जो इंद्रिय ज्ञान के आधार पर ही अपना सारा जीवन निर्भर रखता है, वह बड़े से बड़ा विद्वान भी एक अबोध बालक से अधिक महत्व नहीं रखता। इस दृष्टि से उस बुद्धि का कोई महत्व नहीं महाराज, जो इंद्रिय ज्ञान के अधीन होकर कार्य करती है। किस बुद्धि का महत्व है? जो विवेकवती होकर कार्य करती है, विवेक के अधीन होकर कार्य करती है, उसी बुद्धि का महत्व है। इसलिए संत वाणी की भाषा में, अथवा यूं कहो कि मानव दर्शन में ये बात ही नहीं कही कि आप बुद्धि के ज्ञान पर विश्वास कीजिए। सिर्फ यही बात कही गई है कि विवेक विरोधी कार्य मत कीजिए, चाहे वो कार्य इंद्रिय जन्य हो, चाहे वो कार्य बुद्धि जन्य हो। जिसमें विवेक का विरोध हो वो मत कीजिए। किस विवेक का विरोध? जिस विवेक ने दो बातें बताई हमको और आपको कर्तव्य के क्षेत्र में। कौन सी दो बातें? एक तो हम ऐसी बात न करें जो अपने लिए नहीं चाहते, ये कर्तव्य विज्ञान है। और एक जिस विवेक ने ये बताई कि किसी भी वस्तु से हमारा नित्य संबंध नहीं रह सकता। विवेक ने ये बताया कि वस्तु विश्वास से काम नहीं चल सकता, ये गलत विश्वास है। तो जिस विवेक ने हम और आपको ये प्रकाश दिया, और वो विवेक प्रत्येक भाई बहन के पास है। सच पूछिए, हमारे यहाँ जो गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है, वह गुरु विवेकी है और कोई गुरु नहीं है। जब वह मूर्तिमान होकर व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, अथवा ऐसे महापुरुष जब अवतरित होते हैं जिनके जीवन और विवेक में एकता होती है, साधारण व्यक्ति दयाभिमान के कारण उन व्यक्तियों को भी गुरु मान लेते हैं। लेकिन संतवाणी की नीति में गुरु एक तत्व है, और वो गुरु तत्व विवेक के रूप में आपको प्राप्त है। ये गुरु और शिष्य की जो स्वाधीनता है, जिसमें पराधीनता की गंध भी नहीं है, तो आज हम उस विवेक के अधीन नहीं रहते। हमसे भूल क्या होती है कि हम सुखी भी रहते हैं और दुखी भी रहते हैं, भोगी भी मानते हैं और योगी भी मानते हैं, जिज्ञासु भी मानते हैं, लेकिन विवेक के अधीन होकर नहीं मानते। जो विवेक रूपी गुरु हैं, उनके सम्मुख नहीं होते, गुरुमुखी नहीं बनते हैं, नुग्रे हो जाते हैं। बिना विवेक का आदर नहीं करता है, वो ही नुग्रा है। यदि आज और हम अपने अपने विवेक के अधीन हो जाए, तो हम सब सुग्रे हो जाएं, तो हमारी बुद्धि विवेकवित हो जाएगी, तो मन के अधीन नहीं रहेगी। ये नियम है कि जब तक बुद्धि की स्वीकृति मन को नहीं मिलती, तब तक मन संकल्प पूर्ति में आगे नहीं बढ़ता, और जब तक मन संकल्प पूर्ति में कार्य नहीं करता, तब तक इंद्रियों के अधीन नहीं होता। जब तक इंद्रियों के अधीन नहीं होता, तब तक मन पराधीन नहीं होता। तो सीधी सादी बात है। इसलिए भाई, हम सबको विवेक के अधीन होना है, गुरु के अधीन होना है, गुरु मुख होना है, अथवा यूं कहो कि हम सबको विवेकी होना है। देखिए, अहम जो है, जरा ध्यान दीजिए, कोई उसका ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैं हूं जो होता है ना, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व आपने देखा नहीं, दिखा सकते नहीं, कोई आज तक नहीं देखा पाया। विश्वास तो बहुत दिलाया, किसी ने का जीव कहकर विश्वास दिलाया महाराज, बुरा मत मानना।
किसी ने ब्रह्म कहकर विश्वास दिलाया, किसी ने व्यक्ति कहकर विश्वास दिलाया, किसी ने कुछ नहीं कहकर विश्वास दिलाया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, चाहे कुछ नहीं कहो, चाहे जीव कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे व्यक्ति कहो, तो अहम के साथ मिली हुई वस्तु अहम को पुष्ट करती है, अपने को उसके अधीन बना देती है। इस दृष्टि से जब हम और आप निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे तो उस अहम का स्वरूप निकलेगा पराश्रय। एक हमने कहानी सुनी थी, बहुत से लोग कई प्रकार का साज बजा रहे थे अलग अलग। आजकल जैसे कथाओं में बहुत सारे बैठते ना, कितने ही बैठ जाते लाइन से, वो पता नहीं क्या क्या बजाते। भाई हम तो बीना जानते थे, ढोलक और झांझ जानते थे, फिर हमने वो हारमोनियम देखा। पर आजकल तो कभी कभी ऐसे, हम तो जाते तो नहीं सार्वजनिक मंच पे, पर कभी कभी कहीं जाना हो जाता है तो वहां लाइन से बहुत सारे आदमी बैठते हैं और पता नहीं कितने प्रकार के वो बाजे बजाते हैं। तो ऐसे एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठ के वो बाजे बजा रहे थे, अनेक प्रकार के वो साज थे। उनमें कई प्रकार के साज बज रहे थे, जैसे तबला, सारंगी, सितार, मृदंग आदि आदि। एक सज्जन के पास एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। जब सब साज बजे और बजाने वाले जब मस्त हो तो वो भी मस्त होकर अपनी लकड़ी पर खूब हाथ चला जाए, तेजी से हाथ चलाते थे। तो किसी ने पूछा कि इस बाजे का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मिल बाजा। इसका स्वर और ताल क्या है? बोले इसका स्वर और ताल तभी निकलता है जब सब बाजे बजते हैं। तो सच पूछिए, मिल बाजा मानी सबके साथ मिला हुआ, और वो निकलता तभी है जब सब बजते हैं। तो ये हमको ये कहानी ऐसी मालूम हुई कि मानो किसी ने अपने अहम के संबंध में लिखी है। सुख के साथ इस अहम को मिला दो तो मैं सुखी, दुख के साथ मिला दो तो मैं दुखी, भोग के साथ मिला दो तो मैं भोगी, योग के साथ मिला दो तो मैं योगी, संदेह के साथ मिला दो तो मैं जिज्ञासु, भगवान के साथ मिला दो तो मैं भक्त, प्रेम के साथ मिला दो तो मैं प्रेमी, और सबको निकाल दो तो कुछ नहीं। ये कुछ नहीं के साथ मिला दो तो कुछ नहीं, ये न हुआ। ये मैं जिसके साथ मिलाओगे वो ही बन जाएगा, और सबसे निकाल दोगे तो कुछ नहीं है। जैसे केला का वृक्ष होता है, आपने देखा होगा, केला के वृक्ष के ऐसे छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, उसमें डंडी होती नहीं, छिलके ही होते हैं। ऐसी जब अपने इस मैं को देखने जाते हैं तो देखते देखते मैं होता ही नहीं, कुछ नहीं रहता अंत में। तो ये कुछ नहीं है। एक हमने ऐसी छोटी सी कहानी सुनी थी नाना जी महाराज से। तो वो कहते थे कि यशोदा मैया बाल कृष्ण को डराती, जब वो उद्यम करते तो कहती शांत हो जाओ नहीं तो हाउ आ जाएगा। तो श्री कृष्ण जब बड़े हुए, 10-11 वर्ष के हुए, बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया, और फिर भी वो हाउ वाला डर उनको था। तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, यशोदा मैया से पूछा, मैया इतने इतने असुरों को हमने ये कर दिया, पर वो जो हाउ आप कह रही थी वो तो मिला नहीं। तो मैया ने कहा, बेटा वो तो हम तुम्हें ऐसे ही डरा रहे थे, हाउ कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो मैं है ये हाउ है और कुछ नहीं है, पर इतना शक्तिशाली है कि जिसके साथ मिलाता है वो ही बन जाता है। ये बड़ा विचित्र हाउ है। इस हाउ को मिटाने के लिए वर्षों तक साधना करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हाउ का, और हाउ कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम,
इस हाव को मिटाने में कोई मेहनत नहीं है। नेत्रों के मोदने में और खोलने में श्रम है, निमेष और उन्मेष में, पर इस मैं का अंत करने में कोई श्रम नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं। पर बड़ी विचित्र बात है, न होते हुए भी ये ब्रह्म तक पीछा करता है। तो भाई इसी मैं को बुद्ध ने कह दिया कि कुछ नहीं, अहम जैसी कोई वस्तु नहीं है। और शंकराचार्य जी ने कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म है। जैनियों ने कह दिया कि जीव है। भौतिकवादियों ने कह दिया कि व्यक्ति है। हमने उदाहरण दिया, नहीं करते हम वैसे कभी। स्वामी जी के संतवाणी में किसी का उदाहरण नहीं होता है, पर आप सोचिए, गंभीरता से सोचिए। आप कोई कहता है कि मैं अमुक का पति हूं, मैं अमुक की पत्नी हूं, कोई कहता है कि मैं अमुक का बेटा हूं। अरे लाला, जिस वीर्य से तुम पैदा हुए वह 3 बार बदल गया, तब भी बेटा हो। जरा ध्यान दो, इंद्रिय जन्य ज्ञान का ये प्रभाव है। सुना हुआ इंद्रियों के द्वारा ही सुना जाता है, इंद्रियों द्वारा ही देखा जाता है। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव में आबद्ध प्राणी अपने को नहीं जानता। जो अपने को नहीं जानता, सच पूछिए, वो किसी को नहीं जानता। करता क्या है? केवल मानता है। अपने को भी मानता है, औरों को भी मानता है, संसार को भी मान लिया, लेकिन अपने को जाना न जगत को जाना, न अपने को जाना। कहने का भाव है कि इस इंद्रिय जन्य ज्ञान का प्रभाव उपयोग के लिए होना चाहिए, ज्ञान के लिए नहीं। इंद्रियों तो केवल उपयोग के लिए है, सेवा के लिए है, ये ज्ञान के लिए नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के आधार पर आप जो अपने को ज्ञानी मान बैठते हैं, साइंस विज्ञान, सच पूछिए, कर्म है, कर्म। आपने अनुवाद कर दिया विज्ञान। विज्ञान कहते किसको है? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिसमें ज्ञान की गंध भी नहीं है, उसका नाम विज्ञान रख दिया। आप कहेंगे ज्ञान की गंध क्यों नहीं है? तो भाई वही तो हमने आपसे निवेदन किया है कि सैकड़ों मील का देख भी सके, सैकड़ों मील घंटों में चल भी सके, दूर की सुन भी सके, लाखों आदमियों को मार भी सके, ये तो इंद्रिय ज्ञान का व्यापार है। अरे भाई 3/4 को 75/100 करने से वजन बढ़ता है क्या? वजन तो कुछ नहीं बढ़ता। विशेष ज्ञान तो हुआ नहीं, वही अधूरा ज्ञान रहा, अल्प ज्ञान रहा। बचपन में चाटा मारते थे, अब बम मार रहे हो। तो चाटा से कब अल्प नुकसान हो रहा था, अब बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये विशेष ज्ञान कैसे हुआ? ये तो इंद्रियों के भोगों का विस्तार हुआ। पहले थोड़ी दूर से सुन सकते थे, अब बहुत दूर से सुन लेते हो। पहले थोड़ी दूर से देखते थे, अब बहुत दूर से देख लेते हो। पहले घोड़ा आदि पे धीमे धीमे चल सकते थे, अब हवाई जहाज से खूब तेज भाग सकते हो। तो इसको आप विशेष ज्ञान नहीं कह सकते। बस उसका उपयोग बढ़ गया। पहले थोड़ा था, अब उसको बढ़ा दिया यंत्रों के माध्यम से। उपयोग बढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता, उपयोग घट जाने से ज्ञान नहीं घट जाता। इसलिए भाई, जिसे आप साइंस कहते हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में विज्ञान करते हैं, उसमें ज्ञान की गंध भी नहीं है। ज्ञान कहते किसे हैं? जरा सोचो। जिससे निसंदेहता प्राप्त हो, संदेह का निवारण हो, उसका नाम ज्ञान है। तो आज विज्ञान से निसंदेहता प्राप्त है क्या किसी को? विज्ञान है क्या? बल है। बल जो होता है वो हमेशा चेतना शून्य होता है, जड़ होता है। बल में चेतना नहीं होती। अगर बल में चेतना होती तो बल के द्वारा आप निर्बल को खा नहीं सकते थे। आज बड़े बड़े बलिष्ठ व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र निर्बल व्यक्तियों, परिवारों, राष्ट्रों का नाश कर रहे हैं। अगर बल में चेतना होती तो ऐसा आप नहीं कर सकते।
कहने का भाव है कि जो वास्तव में ज्ञान है आज उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। जहां दर्शन नहीं है वहां जीवन नहीं है। हे महाराज, दर्शन ही जीवन है, और जहां दर्शन नहीं है वहां फिर मृत्यु है, वहां अभाव है, वहां जड़ता है, वहां पराधीनता है, वहां कुछ नहीं है। कहने का भाव है कि इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करना है, बुद्धि ज्ञान के द्वारा इंद्रिय ज्ञान पर विजय होना है, लेकिन कब? जब बुद्धि विवेकवती हो तब। आज अपने को दुखी मानता है, सुखी मानता है, भोगी मानता है, योगी मानता है। यदि वह विवेकी हो जाए, विवेकवित होकर जैसे भोगवित होकर भोगी हुआ, योगवित होकर योगी हुआ, सुखवित होकर सुखी हुआ, दुखवित होकर दुखी हुआ, ऐसी जो उसे नित्य प्राप्त विवेक है, सवत प्राप्त है, उस नित्य और स्वतः प्राप्त विवेक द्वारा यदि वह विवेकवित होकर विवेकी हो जाए, तो विवेकी किसे कहते हैं भैया? जहां अविवेक की गंध न हो, जहां अविवेक की गंध नहीं रहती, वहां क्रियात्मक रूप में अकर्तव्य नहीं रहता। अविवेक का नाश होते ही अकर्तव्य का नाश हो जाता है। सज्जनों, कर्तव्य अकर्तव्य के नाश में ही कर्तव्य परायणता है। मनुष्य के जीवन में से अकर्तव्य निकल जाए तो कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाती है, और कर्तव्य परायणता में ही अंदर छुपे हुए राग की निवृत्ति है। राग की निवृत्ति से ही वितरागता प्राप्त होती है, और वितराग को ही परम शांति, परमानंद की अनुभूति होती है। कर्तव्य परायणता का महत्व क्यों है? अकर्तव्य का विरोध क्यों है? सही अर्थ में पति हुए बिना पत्नी के राग से नहीं छूट सकते आप। सही अर्थ में पिता हुए बिना संतान के राग से आप छूट नहीं सकते हैं। सही अर्थ में मित्र हुए बिना मित्र के राग से आप नहीं छूट सकते हैं। सही अर्थ में व्यक्ति हुए बिना समाज के राग से आप छूट नहीं सकते हैं। हमें इसे कहने में भी आपत्ति नहीं है कि सही अर्थ में जीव हुए बिना ईश्वर के राग से छूट नहीं सकते, लेकिन अनुराग से युक्त हो सकते हैं। राग से छूटने पर ही अनुराग से युक्त होते हैं। अनुराग चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे व्यक्ति और समाज के बीच में हो, चाहे जीव और ईश्वर के बीच में हो, अनुराग रस रूप है। और अनुराग का रस स्वाधीन रस है, अनुराग का रस नित्य रस है, किंतु राग का रस अनित्य रस है और पराधीनता में आबद्ध करने वाला है। तो कर्तव्य हमें क्या बताया? कर्तव्य ने हमें ये बताया कि राग को अनुराग में बदल दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर कोई पिता के लिए पुत्र है अथवा पुत्र के लिए पिता है, और न तो पिता होकर पुत्र से सुख की आशा करता है, न पुत्र होकर पिता से सुख की आशा करता है, तो सुख की आशा से रहित किया हुआ जो प्रेम है, जो सेवा है, वह सेवा कितनी सुंदर होगी, जिसमें कुछ लेना नहीं है बदले में। पिता पुत्र को अच्छा संस्कार दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर मन में कोई अभिलाषा नहीं है कि मेरी सेवा करेगा, नहीं ये करेगा, न वो करेगा, न ऐसा कुछ नहीं है। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है खूब मन से, पर उसके बदले में ये नहीं चाह रहा है कि लोग कहेंगे वाह भाई बाप की अच्छी सेवा कर रहा है। तो ऐसे कुछ चाह रखे बिना जो एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा की जाती है, वो स्थिति बहुत सुंदर होती है। उसमें परस्पर एकता तो रहती है, पर चित्त में बड़ी शांति आती है, और वो शांति ज्ञान के सामर्थ्य को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, उस शांति से बहुत लाभ होता है।
वह सेवा बहुत सुंदर होती है जो किसी कामना से रहित होकर करते हैं। आज यदि हम सुख की आशा से रहित अपने संबंधियों से प्रीति करने लग जाए, उनकी सेवा करने लग जाए, तो क्या हमारा आपका व्यक्तिगत जीवन सुंदर नहीं होगा? इतना सुंदर होगा महाराज, जिसके लिए राष्ट्र की भी अपेक्षा नहीं होगी। अगर हम कुछ चाहे बिना अपने संबंधियों की सेवा करें तो हमें किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच मानिए, उसके लिए मजहब की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। किंतु हमसे भूल क्या होती है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को विवेकी हुए बिना और कोई कारण नहीं, अविवेकी होकर उस व्यक्तिगत जीवन को राग में आबद्ध कर लेते हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि उनके एक मित्र थे, वो कहते थे कि आप हमको राग रहित कर दीजिए। सत्संग सुनते ना, तो सत्संग सुनते सुनते कहते कि हमको राग रहित कर दीजिए। तो राग रहित तो विवेकी होता है, और किसी दूसरे के करने से कोई हुआ नहीं हो सकता। दूसरा कोई राग से रहित हमें नहीं कर सकता, और कभी होगा भी नहीं। हाँ, ये दूसरी बात है कि विवेकियों के संपर्क में रहने से विवेक का महत्व बढ़ता है। जब विवेक का महत्व बढ़ता है तब विवेक तो पहले से ही प्राप्त है। हुआ क्या, अविवेक का महत्व बढ़ने से हम अविवेकी हो गए। ऐसे ही जब विवेक का महत्व बढ़ेगा तो हम विवेकी हो जाएंगे। विवेकी हो सकते हैं तब कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे, और जब कर्तव्यनिष्ठ हो सकते हैं तो राग रहित भी हो सकते हैं, हो जाएंगे। जब राग रहित होंगे तो अनुराग युक्त होने में क्या देर लगेगी। जहां राग नहीं है वहां अनुराग है। राग होता है उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, सामर्थ्य आदि से, और अनुराग होता है अनुत्पन्न अविनाशी परमात्मा से। तो भाई जब राग मिट जाता है तो अनुराग हो जाता है। एक ही स्थान है जहां राग रहता, राग हटते ही अनुराग पैदा हो जाता है। राग को आप काम कह लो और अनुराग को आप राम कह लो। हृदय में एक स्थान है, यहाँ तो काम रहेगा, यहाँ राम रहेगा, यहाँ राग रहेगा, यहाँ अनुराग रहेगा। जहां राग नहीं है वहां योग है, क्योंकि राग से ही भोग होता है। तो योग, अनुराग, बोध, इन सब की प्राप्ति में कोई भी भाई, कोई भी बहन पराधीन नहीं है। सच पूछा जाए तो भोग वर्तमान की वस्तु नहीं है। आपको अगर चाय पीनी होगी तो 8 बजे, तो 8 बजना वर्तमान की वस्तु नहीं। 4 बजे पीनी होगी तो 4 अभी नहीं बजे, वो भविष्य की बात है। 1 बजे पीनी होगी तो 1 भी नहीं बजा। उसमें आप स्वाधीन नहीं है, उसमें आप पराधीन है। भोगने की शक्ति रहे तब भोगेंगे, भोगी वस्तु रहे तब भोगोगे, लेकिन योग में पराधीन नहीं है। योग वर्तमान की वस्तु है। जो वर्तमान की वस्तु है, जिसमें पराधीनता नहीं है, उसे आज हम निराश हैं। निराश भला हम साधारण पतित प्राणी को योगी, हम कैसे योगी हो सकते हैं? हम आपसे पूछते हैं कि हम साधारण प्राणी योगी नहीं हो सकते, तो क्या 7वें आसमान के व्यक्ति योगी हो सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए। कहने का भाव था कि हम इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव में इतने प्रभावित हो गए हैं कि कर्म का नाम विज्ञान रख लिया, बल का नाम ज्ञान रख लिया। अरे भाई, कर्म से आपको रुचि होती हो, घबराते हो, तो बल का नाम ज्ञान रख लिया। बल कभी ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में यदि आप क्रियात्मक रूप से देखेंगे, वहां भी बल को स्वाधीन नहीं रखा। हम एक बार सोचने लगे कि क्या कारण है पुलिस गोली नहीं चला सकती जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होता। यहाँ कलेक्टर साहब बैठे हैं अपने, अभी वीरेंद्र जी के साथ आए थे, तो जब तक कलेक्टर का आदेश नहीं होता तब तक एसपी गोली नहीं चला सकता। अब एसपी क्या है? बल है, और कलेक्टर क्या है? ज्ञान है।
तो बल को ज्ञान के अधीन रखा है। ये व्यवहार की बात है, बल को स्वाधीन नहीं रखा है। अगर मजिस्ट्रेट के आदेश बिना कोई गोली चला लेता है पुलिस, तो वो अपराधी माना जाता है, उस पर मुकदमा चलता है। तो भाई पुलिस बल है और मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। न्यायाधीश हो सकता है विवेक, और बल और विवेक के बीच में बल को हमेशा विवेक के अधीन रहना चाहिए। आज हमसे भूल क्या हुई, बल के अधीन विवेक हो गया। उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न था, ये जो वेजिटेबल बनाया जाता है, कैसे बनाते हो, इसमें एक रंग डाल दिया जाए तो धन के अधीन कौन हो गया? वो विज्ञान वेता जो रंग डाल सकता है, नहीं डाल सका। और धन के अधीन कौन हो गया? वो पावर, जिसको इलेक्शन के लिए रुपया लेना है। अब सोचो, अंग्रेजों के राज्य में हम लोग जब ये कहते थे कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तब इस प्रकार की वस्तुएं देश में नहीं मिलेगी, मिलावटी चीजें नहीं होगी, वेजिटेबल घी होता है ना, वो नहीं होगा। पर आज क्या दशा हो गई, आप कितना ही रुपया दीजिए, क्या शुद्ध घी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कितना ही रुपया दीजिए, शुद्ध चीजें नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल है। सामान्य व्यक्ति को शुद्ध चीज बाजार में नहीं मिलती। ये अलग बात है कि अमुक जो है बीज रूप से सत्य की रक्षा हर युग में होती है, आज भी होगी, और ऐसी चीजें आपको मिले, पर वो बहुत कम है। संसार को ईमानदार बनाने का दम भरता है अगर आज का राष्ट्र, लेकिन सभ्यम इलेक्शन के अधीन होकर, धन के अधीन होकर मिल ओनर के गुलाम हो गया है। मिल ओनर का गुलाम कौन हो गया? वो विज्ञान वेता जो कहता है कि मैं ज्ञाता हूं, वो सब कुछ जानता है, वो पढ़ा लिखा राजनीतिज्ञ मैनेजर बन गया। महाराज, मैनेजर कोई कम्युनिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, दशा क्या हुई? करोड़ों आदमियों को निकिल धातु खिलाकर आंतों की बीमारी पैदा कर दी। ये किसके द्वारा हुआ? ये विवेक के विरोध से हुआ, ये बल के अधीन होने से हुआ। धन बल के अधीन हो गया, ज्ञानी या राज बल के अधीन हो गया। भाई एक नेता है, वो मंत्री बन गया, वो मेरी तरह बेपढ़ा लिखा है, और एक कलेक्टर हैं, वो सेक्रेटरी हैं, वो खुद पढ़ा है, पर वो अब नेता के अधीन है, तो वो बल के अधीन हो गया। वो विवेक है, वो बल है। बल को विवेक के अधीन रहना चाहिए, पर उल्टा हो गया। मनुष्य बल के अधीन होता है और विवेक भी तो नहीं रहता, तब उसके जीवन में कर्तव्य नहीं रहता। और जब जीवन में कर्तव्य नहीं रहता तो कोई कानून हमें कर्तव्य निष्ठ नहीं बना सकता, कोई मजहब हमें कर्तव्य निष्ठ नहीं बना सकता। हमें मालूम है कि एक पूंजीपति जो कि बड़े अच्छे आदमी माने जाते हैं, उनसे किसी ने फोन पर कहा कि वेजिटेबल फैक्ट्री खोलो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर आज उन्हीं की कई वेजिटेबल फैक्ट्री है। किस वक्त इनकार किया? जब जीवन में धर्म था तब इनकार किया, जब धर्म नहीं रहा तो कर्तव्य नहीं रहा, पैसा आ गया। तो जिस जीवन में पैसा आएगा, कैसे? जिस जीवन में पद निवास करता है उस जीवन में कर्तव्य कैसे आएगा? जिस जीवन में सुख की दास्ता निवास करती है उस जीवन में कर्तव्य कैसे आएगा? एक ही आदमी जो पहले मनाही कर रहा था कि मैं वेजिटेबल की फैक्ट्री नहीं खोलूंगा, और काला अंतर में उसी आदमी ने बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल दी। विचार करो ऐसा क्यों हुआ? पहले उसके जीवन में धर्म था, कर्तव्य था, तब उसने मनाही की, और बाद में धर्म चला गया। क्यों गया? राज के प्रभाव से। एक कहानी है, अब वो कितनी सच्ची है। एक युवा राजा बना अपने राज्य का, तो उसने
अपने यहाँ सबसे वृद्ध व्यक्ति थे राजधानी के, उनको बुला के पूछा कि मेरे परदादा जी का राज्य अच्छा था कि मेरा अच्छा है, मेरे दादाजी का राज्य अच्छा था कि मेरा अच्छा है, मेरे पिताजी का राज्य अच्छा था कि मेरा अच्छा है। तो वो बुद्धिमान थे सज्जन, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अच्छा था कि वो बुरा था। उन्होंने कहा मैंने चारों पीढ़ी देखी आपकी। जब आपके दादाजी राज करते थे तब की एक घटना है। मुझे एक जने ने कहा कि आपको ये 10 गांवों की जागीरी दे देंगे। पहले जागीरी देते थे, तो उस समय जो मंत्री था राजा का बहुत निकट, उसने कहा कि मैं आपको 10 गांवों की जागीरी दिला दूंगा, आप अमुक बात मतलब झूठ बोल दीजिए। तो हमने उनको कहा कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। जब आपके दादाजी का राज आया, उससे हमारे मन में आया कि थोड़ा सा बोल लेते तो ठीक रहता। फिर आपके पिताजी का राज आया, तब लगा कि आधा झूठ तो बोले देते। और जब आपका राज आया, तब हमारे मन में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती की उस दिन। हमको उसने जैसा कहा ऐसा बोल देना चाहिए था। अब आप विचार कर लो कि इनका अच्छा राज था। अर्थात जैसे जैसे राजा में अधर्म बढ़ा, ऐसे ऐसे प्रजा में अधर्म बढ़ता है। हमारे देश में आजादी जब हुई, देश स्वाधीन हुआ, तो स्वाधीनता के संग्राम में बहुत सारे निष्काम लोग लगे हुए थे। उनको एक ही धुन थी कि इनको यहाँ से हटाना है, हमें अपना देश स्वाधीन करना है। देश स्वाधीन होगा तो हमारे देशवासी सब सुखी होंगे, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। ये सबका लगन था। पर जैसे स्वाधीनता मिली तो धीरे धीरे वो शासन की बागडोर स्वार्थियों के हाथों में आती गई, और वो पुराने लोग जाते रहे, नए लोग आते रहे। जैसे जैसे नए स्वार्थी पद लोलुप आते गए, ऐसे प्रजा में भी उनकी भावना का एक ही आदमी की स्वामी जी बात करे, वो एक ही पूंजीपति है, वो जानते भी है, नाम नहीं दिया। वो जिस पूंजीपति ने 20 वर्ष पहले मनाही की थी कि मैं ये वेजिटेबल की फैक्ट्री नहीं खोलूंगा अंग्रेजों के राज में, उसी ने कालांतर में अनेक फैक्ट्रियां खोल दी। विचार करो कितने गिरे हैं। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ये सभी जगह गिरने का, चढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, पर गिरने का तो सहज नीचे है। इसलिए भाई, जिस जीवन में दुख का भय निवास करता है, उसमें कर्तव्य कैसे आएगा? जो सुख का दास है, उसमें कर्तव्य कैसे आएगा? सुख की लोलुपता और दुख का भय मनुष्य को कर्तव्य परायण नहीं बनने देता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना में प्रतिदिन कहते हैं कि दुख में त्याग का बल, भय का त्याग, ममता का त्याग। दुखी को त्याग का बल और सुखी को सेवा का बल दीजिए, तो वे सुख और दुख दोनों से ऊपर उठेंगे। इसलिए भाई, आज हमें और आपको सचमुच मानव होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। हर एक भाई को, हर एक बहन को विवेकी होना है। और जब आप विवेकी हो जाएंगे, तब वस्तुओं की दासता से मुक्त हो जाएंगे, देहाभिमान से मुक्त हो जाएंगे। जब देहाभिमान से मुक्त हो जाएंगे, तो पद लोलुपता से भी मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य क्या निकला? संसार की कोई भी शक्ति आपको अपने अधीन नहीं बना सकती। न पद, न धन, न मान, न बढ़ाई। जिसको संसार अपने अधीन नहीं बना सकता, मजबूर होकर संसार उसके अधीन हो जाता है। एकदम उल्टा हो जाता है। जो संसार के अधीन नहीं रहता, संसार उसके अधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य की साया है, अगर आप साया के पीछे जाओगे तो साया आगे जाती रहेगी, और जब आप साया को पुट दे दोगे तो साया आपके पीछे पीछे आएगी।
ये संसार आपकी छाया है, अगर इसको पाने के लिए, इससे सुख लेने के लिए इसके पीछे भागोगे तो ये आगे भागता रहेगा, और जैसे ही इनको पीठ देके प्रभु के सम्मुख हो जाओगे तो संसार बेचारा पीछे पीछे आएगा। तो भाई, जिसके अधीन संसार है वह है मानव जीवन, और जो संसार के अधीन है उसका नाम आप रख लेना, हमको कोई मालूम नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आज हम सबको विवेकी होकर कर्तव्यनिष्ठ होना है, कर्तव्यनिष्ठ होकर राग रहित होना है, राग रहित होकर अनुराग प्राप्त करना है, अनुराग प्राप्त करके अपने जीवन को अपने लिए, जगत के लिए और जगत पति के लिए उपयोगी बनाना है, उपयोगी सिद्ध करना है। और जिसका जीवन सबके लिए उपयोगी है उसी का नाम मानव जीवन है, और भाई मेरे, इसी का नाम सिद्धि है। मानव जीवन का मौलिक प्रश्न क्या है, इस पर जब विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जहां हमारे सामने जीवन का प्रश्न है वहां स्वाधीनता का भी प्रश्न है, अनंत रस का भी प्रश्न है। किसी भी भाई से या बहन से पूछा जाए कि आपको ऐसा जीवन चाहिए जिसमें पराधीनता हो, तो कहेगा नहीं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जिसमें निरसता हो तो बोले नहीं, ऐसा जीवन चाहिए। जिसमें सीमित रस हो तो कहेगा नहीं। तात्पर्य क्या निकला कि जीवन ऐसा चाहिए जिसमें अनंत रस हो और पराधीनता तथा जड़ता और अभाव की गंध भी न हो, जिसके साथ साथ श्रम साध्य न हो, विश्राम से साध्य हो। आप कहेंगे श्रम साध्य क्यों न हो? तो भाई, श्रम साध्य जो वस्तु होती है वो अखंड नहीं होती, नित्य नहीं होती। क्या आलस्य से साध्य हो? नहीं भाई, आलस्य में और विश्राम में बड़ा भारी अंतर है। आलस्य जो है वो प्राणी को जड़ता में, व्यर्थ चिंतन में आबद्ध करता है। विश्राम न जड़ता में आबद्ध करता है न चिंतन में आबद्ध करता है। कारण कि चिंतन के रहते हुए, जड़ता के रहते हुए, पराधीनता के रहते हुए विश्राम की अभिव्यक्ति होती ही नहीं, वास्तविक विश्राम मिलता ही नहीं। पायो परम विश्राम, वो परम विश्राम तभी मिलता है जब जड़ता से, प्रमाद से ऊपर उठे, तभी वह परम विश्राम मिलता है। चिंतन से, जड़ता से, पराधीनता से ऊपर उठने पर ही वास्तविक विश्राम की प्राप्ति होती है। तो विश्राम से युक्त हो, स्वाधीन हो, चिन्मय हो, अनंत रस हो, इसी जीवन में वह जीवन हमको और आपको चाहिए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा जीवन किसी परिस्थिति विशेष में मिलता है? कहना पड़ेगा नहीं, क्योंकि परिस्थिति कोई ऐसी नहीं होती जो सब प्रकार से पूर्ण हो। परिस्थितियां सभी अपूर्ण होती है। आप जानते हैं बुद्धिमानों से कौन सी भूल होती है? हम साधारण व्यक्तियों से छोटी भूल होती है, पर बुद्धिमान से सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो ये सोचता है कि इस समय जो परिस्थिति है हमारे सामने, यदि मैं इसको बदल दूंगा तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। ये वह भूल है महाराज, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग थक गए। परिस्थिति बदलने से हम सबको वास्तविक जीवन की उपलब्धि हो जाएगी, ये बड़ी ही ब्रह्मात्मक बात है। हम और की क्या कहें, अपने जीवन की बात जानते हैं। सन 1914-15 से लेकर 1932 तक स्वामी जी का अनुभव है कि हमें ये कभी कभी हम सोचते थे कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य नहीं रहेगा, परिस्थिति बदल जाएगी, तो न जाने देश कितना सुंदर हो जाएगा, ऐसा सोचते थे।
और जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य नहीं रहेगा, परिस्थिति बदल जाएगी, तो न जाने देश कितना सुंदर होगा। और ये सोचा करते थे कि हमारे जीवन में जितने अभाव है, जितनी कठिनाइयां है, जितने दुख है, उसका कारण दूसरे लोग हैं, मानी ये अंग्रेज लोग हैं। चाहे वे हमारे साथ के हो, पड़ोस के हो, या देश के हो, विदेश के हो। ये दो बातें सोचता था, पर भाई ये दोनों ही बातें गलत निकली। हमने अपनी बीती हुई बात बताते हम अपनी बीती हुई बात बताते हैं। एक तो ये बात गलत निकली कि जो भाई बहन ये सोचते हैं कि दूसरों ने हमारा विनाश किया, दूसरे हमारी अवनति के कारण है, ये बात हमको बिल्कुल गलत मालूम हुई। और एक ये बात कि परिस्थिति बदलने से जीवन की उपलब्धि होगी, ये बात भी गलत मालूम हुई। क्यों गलत मालूम हुई? क्योंकि भाई परिस्थिति जीवन है ही नहीं। परिस्थिति क्या है? व्यक्तिगत विकास के साधन की सामग्री परिस्थिति है। लोग आज घबराते इसमें किसमें है कि हाय हाय हमें ऐसी नौकरी मिली कि उसमें वक्त ही नहीं मिलता। यानी वे समझते हैं कि हमें ऐसी नौकरी मिल जाती कि हमें वक्त मिले तो शायद हम शांति का संपादन कर लेते, ध्यान कर लेते। बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाय हाय हम क्या बताएं, हमें शरीर ही अच्छा नहीं मिला, रोगी है या ऐसा है। कोई सोचते हैं हमें समझ अच्छी नहीं मिली, कोई सोचते हैं साथी अच्छे नहीं मिले, कोई कहते हैं गुरु अच्छे नहीं मिले, कोई कहते हैं कुटिया अच्छी नहीं मिली। अगर अनुकूल कुटिया नहीं मिलेगी तो ध्यान नहीं लगेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सब हमने अपने जीवन में बहुत सोचा है, समझा है, विचार किया है, लेकिन भैया सब गलत साबित हुआ। अगर आप मानव है तो आप जहां है वहीं अपने जीवन को पा सकते हैं, क्योंकि जीवन आपका है। आपके जीवन को आपसे कौन अलग कर सकता है? आपका जीवन आपके अंदर है। किंतु इस बात पर दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि किस बात पर जाती है? कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं न, उनका जब विवाह हो जाएगा और हमको एकांत में 20 एकड़ जमीन मिल जाएगी, उस पर साग सब्जी पैदा कर लेंगे, तब हम बहुत बड़ी शांति मानी ध्यान आदि करेंगे और वहीं रहेंगे। भला ये तो बताओ, जिनको ये सब चीजें प्राप्त है, क्या उनको शांति मिली है? दुनिया में ऐसे आदमी नहीं है जिनके पास बड़े बड़े कृषि फार्म न हो, एकांत में बंबई कलकत्ता की गंदी हवा में पड़े रहते हैं और वहां पहुंच भी नहीं पाते। फार्म अपना ही है पर जाते ही नहीं। आप कहेंगे जिनके पास ये परिस्थिति है उन्हें समझ नहीं है, और हमारे पास समझ है, परिस्थिति नहीं है। रोए जाओ जीवन भर। हम ऐसा नहीं मानते। मुमकिन है कि परिस्थिति आने पर आपकी समझ भी बिगड़ जाए, और हमने तो ये अनुभव किया है। पिछले 30 वर्षों से गौ सेवा का ये यज्ञ चल रहा है। इसमें ऐसे कई लोग मिले कि क्या बताएं। हमारे मन में गायों की सेवा में खूब लगाने का भाव है, पर हमारे पास इतना है नहीं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आज से 25-30 साल पहले 5,000 का चारा देने में भी असमर्थ थे, पर वो अब अरबोपति है। अरबोपति वही व्यक्ति, पर उस समय जो उनका भाव देने का था, आज वो भाव नहीं है। उस समय वो कहते ये धनी लोग हैं, इनके पास बहुत धन है, पर इनमें श्रद्धा नहीं है। अगर धन हमारे पास आता तो हम खूब सेवा करते। यहाँ अर्जुन सिंह जी विराजे, वो ऐसे लोगों को जानते हैं। 1994 में बम्बई प्रवास के समय उनके पास में देने के लिए उधार लाके गायों के लिए सेवा की थी। आज वे अरबोपति हैं, पर आप श्रद्धा कहाँ बढ़ी, कहाँ गई? जैसा वो पहले दूसरे धनियों को मानते थे, ऐसे ही वो बन गए। तो
तो ये जो बात कही जा रही है कि भाई ये इनके पास समझ नहीं है, परिस्थिति तो इनकी अच्छी है पर समझ नहीं है, हमारे पास समझ है पर परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपके पास वो परिस्थिति आएगी तब आपकी समझ भी बिगड़ जाएगी। ये देखा है, इसलिए परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी परिस्थिति हो विचार करो, जो परिस्थिति आज है, जिस परिस्थिति का हमने आह्वान किया, जब ये परिस्थिति नहीं थी तब जो हमारी भावनाएं थी, तब जो हमारे विचार थे, तब जो हमारी ईमानदारी थी, वह परिस्थिति आते ही विदा होने लगी है। क्या आप ये दावा करते हैं कि वो परिस्थिति जब आपके पास आ जाएगी तब ऐसे ही समझदार बने रहोगे जैसे आज हो? इस परिस्थिति में इस परिस्थिति की सराहना नहीं करते जिसने इतनी समझ दी आपको। इसलिए भाई मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम सबका वर्तमान हम सबके विकास में हेतु, हम जैसे हैं, जहां है, जो कुछ हमारे पास है, उसी से ही अभी और यहाँ ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। चाहे दुखमय परिस्थिति वर्तमान में, चाहे सुखमय हो, अगर हम अपने वर्तमान को विकास का हेतु नहीं मानेंगे तो जिस भविष्य की हम आशा करते हैं वह भविष्य वर्तमान से बनता है। सरकार, भविष्य का निर्माण वर्तमान से होता है। वर्तमान में आई हुई परिस्थिति अतीत में किए हुए पुरुषार्थ और कल्पनाओं का परिणाम है। ऐसे ही भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है। इसलिए आज प्रत्येक भाई बहन को दृढ़ आस्था करनी पड़ेगी कि जो भी हमें मिला है, जो हम जानते हैं, उसी से हमारा विकास होगा, उसी से हमारा कल्याण होगा। जो नहीं जानते उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं मिला उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमको आपको मिलती है वो किससे मिलती है, इस पर थोड़ा विचार करें। भौतिक दृष्टि से आपको मानना पड़ेगा कि किसी विधान से मिलती है, आस्तिक दृष्टि से मानना पड़ेगा कि प्रभु से मिलती है, अध्यात्म दृष्टि से मानना पड़ेगा कि किसी वस्तु की मांग ही नहीं है। तो ये तीनों ही दृष्टि हो सकती है जीवन में। तो भैया जिस विधान से मिलती है, जिस सामर्थ्य योग्यता वस्तु, वह विधान बेईमान नहीं है। जिस चीज की हमें आवश्यकता होगी वो अवश्य मिलेगी। जिस प्रभु से मिलती है वो प्रभु किसी और का नहीं है, वो हमारा अपना है। वो ये नहीं कह सकता कि ये दत्त शरणानंद है, वो मेरा अपना नहीं है। क्यों? अगर वो ऐसा कह दे तो उसकी अखंडता का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। वो शरणानंद को अपना नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आप विचार करके देखिए, जिसके राज्य में दूसरा स्वतंत्र अधिकारी बन गया उसका राज्य रहा क्या? तो भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कह दे कि दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा है जो मेरा नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, पर दुनिया के एक भी प्राणी को नकार नहीं सकते कि ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और विधान में ये बेईमानी होती ही नहीं। तो शरीर और विश्व का विभाजन हो सकता नहीं, व्यक्ति और समाज का विभाजन हो नहीं सकता, जीव और ईश्वर का विभाजन हो नहीं सकता। प्रत्येक जीव को ईश्वर के साम्राज्य में रहना पड़ेगा। प्रत्येक जीव के लिए ईश्वर को अपना मानना पड़ेगा। अगर किसी भी जीव को ईश्वर कहता है मेरा नहीं है तो उसका साम्राज्य अधूरा हो जाएगा। इसलिए बड़े ही धीरज के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करना है। आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको अपने विकास के लिए सर्वोत्कृष्ट परिस्थिति स्वीकार करो। किस रूप में? साधन रूप में, साध्य रूप में नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप भूखे बैठे हैं तो विश्वास कर लें, भूखा रहना हमारे लिए उचित है, ऐसा नहीं।
उस भूख का उपयोग करो। भूख का उपयोग क्या होगा? जब तक खिलाने वाले को प्रसन्नता न हो तब तक किसी का छीन कर मत खाओ, जबरदस्ती मत खाओ। खिलाने वाले को खुशी होनी चाहिए। किसी खाते हुए को देखकर ईर्ष्या मत करो, अपितु प्रसन्नता प्रकट करो। ये आपकी चीज है महाराज। कोई अगर सुखी है तो उसको देख के सुखी हो जाओ, ईर्ष्या मत करो और उसके सुख को चीनो मत। हाँ, उनको प्रसन्नता है कि मैं रसगुल्ला पा रहा हूं, 2 रसगुल्ला आप पाएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, तो उनकी प्रसन्नता से रसगुल्ला पाओ तो रसगुल्ला अच्छा होगा। समाज का ह्रास मालूम है क्यों हुआ? दुनिया में कोई राष्ट्र प्रणाली, चाहे वो जनता के पेट से मिनिस्टर निकले अथवा रानी के पेट से राजा निकले, चाहे सेठानी के पेट से सेठ निकले, चाहे मजदूर के पेट से सेक्रेटरी निकले, दुनिया में कोई भी राष्ट्र प्रणाली उस समय तक शांति की स्थापना नहीं कर सकती जिस समय तक मानव ये न स्वीकार कर ले कि वह अपने से सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाए एकदम और दुखियों को देख के करुणित हो जाए। ये विश्व शांति का महामंत्र है। दुखियों को देख के दुखी हो जाए और सुखियों को देखे सुखी हो जाए तो विश्व में महान शांति आ सकती है। अगर मानव जाति में ये क्रांति उत्पन्न हो जाए या किसी तरह से ये भाव पैदा हो जाए, वो दुखी को देख के दुखी हो और सुखी को देखे सुखी हो, तो पूरा विश्व महान शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है। ये महामंत्र है। दुखियों को देखे करुणित होना और सुखियों को देखे प्रसन्न होना, ये विश्व शांति का महामंत्र है। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संसार में हो, हम औरों को बदल नहीं सकते पर उनके दुख से दुखी और उनके सुख से सुखी तो हो सकते हैं, और इतना ही हमें करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, जब हमारी प्रणाली संसार में आ जाएगी तब शांति आ जाएगी। अच्छा भैया, किसी देश को आज हमें ऐसा बता दो जिस देश को लड़ाई का सामान इकट्ठा न करना पड़ता हो, जिस देश ने लड़ाई के सामान में ज्यादा धन का व्यय न किया हो। कोई विकसित देश ऐसा नहीं है। कोई देश ऐसा है जिसमें CID की जरूरत, CID की जरूरत न हो, न्यायशाला की जरूरत न हो, फौज की जरूरत न हो, पुलिस की जरूरत न हो। अगर आप ये मानते हैं कि फौज की आवश्यकता है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके देश का चरित्र बहुत नीचा है। अगर आप ये मानते हैं कि आपके देश में न्यायालय की आवश्यकता है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके देश में बेईमान आदमी रहते हैं। अगर आपको CID रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी जनता को आप पर विश्वास नहीं है या आपको जनता पर विश्वास नहीं है। क्या यही सुंदर समाज है? हम ऐसा नहीं मानते। हमें तो ऐसा लगता है कि जब सुंदर समाज का निर्माण होगा तब मानव समाज को सबसे पहले इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम बिना राष्ट्र के रह सकते हैं। जब सत्य का दर्शन होगा तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बिना मत के लेबल लगाए लोग सत्य को पा सकते हैं। ये पहचान है। जीवन के 2 भाग है। बाहरी शांति के लिए यदि राष्ट्र की अपेक्षा है तो आप मानव नहीं है, और अंतर शांति के लिए यदि किसी संप्रदाय, मत, मजहब के लेवल की अपेक्षा हो गई है तो आप ठीक मानव नहीं है। आप जानते हैं सत्य क्या है? सत्य वह है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते, उसी का नाम सत्य है। जिसका आप त्याग नहीं कर सकते वह सत्य आपको अभी प्राप्त है। आप विचार करें, जब आपके जीवन में सुख की घड़ियां आती है तब क्या आप ये आशा करते हैं कि आपके आसपास के भाई बहन आपको देख के ईर्ष्या करें? बताओ, किस भाई बहन के मन में ये बात आती है कि हमारे सुख को देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या करें और हमारे दुख को देखकर करुणित न हो? है किसी की ये मांग? आपको मानना पड़ेगा
मानव मात्र की ये मांग है कि जब जीवन में दुख आवे तो साथी करुणित हो जाए, और जब जीवन में सुख आवे तो साथी प्रसन्न हो जाए। कल्पना करो, आज हमें ऐसे साथी नहीं मिले, मान लिया ठीक है, लेकिन क्या हम अपने साथियों के लिए स्वयं अच्छे नहीं हो सकते? आप विचार करें, जैसा साथी हम ढूंढना चाहते हैं वैसे हम दूसरों के लिए वैसे साथी नहीं बन सकते। इसमें तो हम और अपराधी नहीं है। जितना आपका समाज सुधार का काम चल रहा है वो मालूम है किस पर चल रहा है? दुखियों को देखकर हृदय करुणित हो जाए, सुखियों को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाए। अगर सुंदर समाज का निर्माण न हो तो आप जो चाहो सो कर देना, ये दो बातों से सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा। परंतु भैया, समाज में जितना अमुक आदमी का सम्मान है हमारा तो है नहीं, क्या होगा? ऊपर से तो करेंगे खुशामद और भीतर से कहेंगे कि अरे ये जो व्यक्ति है ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, ये आगे बढ़ जाते हैं तो अच्छा होता। ये सुंदर समाज के निर्माण का साधन नहीं है, समाज के बिगाड़ने का साधन है। आप दूसरों के सम्मान को, दूसरों के आदर को, दूसरों के प्यार को, दूसरों के सुख को क्यों सहन नहीं कर पा रहे हो? अगर आप दूसरों के आदर, सम्मान, प्यार और सुख को सहन नहीं कर सकते हो तो आप समाज को सुधार नहीं सकते। इस तो समाज बिगड़ेगी। किसी का सम्मान हो रहा है और उसने अच्छा काम किया है तो सामने तो उसकी खुशामद करेंगे और पीछे से कहेंगे ये बेकार आदमी है, ये अभिमानी आदमी है। ऐसे समाज का सुधार नहीं होता। एक घटना याद आ गई, सत्संग का समय भी पूरा आ रहा है। स्वामी जी के एक बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे आदमी थे, वेदांत को चाट बैठे थे, उनकी भाषा है, वेदांत के अच्छे जानकार थे। आप आश्चर्य करेंगे, उनकी स्त्री भी वेदांती थी। दूसरी बात बताएं आपको, 30 वर्ष की आयु से वे दोनों ही पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इतना संयम, इतना सदाचार, इतना वेदांत। घटना क्या घटी? उनके पति की मित्रता हुई किसी महिला से, चरित्रहीनता को लेकर नहीं, सिर्फ इस बात को लेकर कि वह उन्हें गुरु मानती थी, गुरु भाव, सम्मान और आदर को लेकर। तो महाराज, पति पत्नी में वो कलह हो गया जिसकी हद नहीं। पत्नी ने शिकायत की, हमने उनसे कहा कि तुम्हारा पति यदि किसी खिलौने से प्रसन्न होता है तो तुम्हें सहन क्यों नहीं होता? अरे सारा जगत मिथ्या है, वेदांत में तो यही पढ़ रहे हो ने, सारा जगत मिथ्या है तो ये बात कौन सी सत्य हुई? तो उनसे कहा कि भले आदमी, तुम्हें गुरु बनने का शौक है तो उसकी चेली बना देते, तुम्हारी पत्नी की चेली बना देते उसको। तुमने उसको अपनी चेली क्यों बनाई? गुरु का काम तुम करते और चेली उसकी बनाते, मतलब उपदेश आप कर लेते और चेली अपनी पत्नी की बना लेते। तो भाई, ये दशा होगी आज हमारे व्यक्तिगत जीवन की कि आज की पत्नी ईमानदारी से पति की खुशी में भाग नहीं ले सकती, आज का पति ईमानदारी से पत्नी की प्रसन्नता में भाग नहीं ले सकता। जब ये दशा है जीवन की तो समाज का उत्थान कैसे होगा? अरे व्यक्ति का पतन हो और समाज का उत्थान हो जाए। व्यक्ति का विकास ही तो सुंदर समाज का निर्माण है। व्यक्ति का विकास और सुंदर समाज का निर्माण एक ही सिक्का के दो पहलू है। व्यक्ति का पतन होता रहे, समाज का उत्थान होता रहे, कभी संभव नहीं है। इसलिए भाई, अपने से सुखियों को देखकर आप प्रसन्न हो जाओ और अपने से दुखियों को देखकर आप करुणित हो जाओ। जिस हृदय में करुणा निवास करती है उस हृदय में भोग की रुचि नहीं रहती। जिस चित्त में प्रसन्नता निवास करती है उसमें काम की उत्पत्ति नहीं होती।
आप हो जाएंगे भोग की वासना से रहित, काम की वासना से रहित। ये भौतिक जीवन की पराकाष्ठा है। जो भोग और काम की वासना से रहित हो जाता है उसे योग की प्राप्ति हो जाती है। अथवा यूं कहो कि जो दूसरों के दुख से करुणित हो जाता है, दूसरों के सुख से प्रसन्न हो जाता है, उनके जीवन में से अशुद्धि और अशांति समाप्त हो जाती है और वह परम शांति एवं परमानंद का अनुभव कर लेता है। भगवती गौ माता तथा सद्गुरु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी अपने आस पास, आगे पीछे, अड़ोस पड़ोस में किसी को भी, घर में, घर से बाहर, अपने संबंधियों को या गैर संबंधियों को, किसी को भी अगर दुखी देखें, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, वृक्ष हो, लता हो, किसी को भी दुखी देखे तो हम करुणित हो जाएं। और हम लोगों के लिए तो ईश्वर ने करुणा को जगाने का ऐसा अवसर दिया है कि सामान्य प्राणियों के दुख से दुखी होना थोड़ा कठिन है साधारण आदमी के लिए, पर जो पवित्र प्राणी हो, जिनका हमारे ऊपर उपकार हो, उनको दुखी देखे तो करुणित सहज रूप से सभी हो सकते हैं। आज हम सब पर उपकार करने वाली गौ माता, उनका वंश पीड़ित और दुखी है। वो दुखी और पीड़ित इसलिए हो रहा है कि इस कलयुग में वो हमारा उद्धार करना चाहता है। उनके दुख से हम दुखी हो जाएं, करुणित हो जाएं। जब उनके दुख से हम दुखी हो जाएंगे, करुणित हो जाएंगे और हमारे साथियों, मित्रों, संबंधियों के सुख से सुखी हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उनका दुख कितना मिटेगा वो तो ईश्वर के हाथ में है, पर हमारा काम हो जाएगा। इसलिए बार बार माँ से, भगवती गौ माता से और सदगुरु से, भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में करुणा और प्रसन्नता का प्रवाह बहे। हम दुखियों को देख के दुखी हो जाए और सुखियों को देख के सुखी हो जाए। यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है। इसी सफलता को इसी जन्म में प्राप्त करें। इसी सद्भाव के साथ आज की सत चर्चा को यहाँ नाम संकीर्तन एवं प्रार्थना के साथ विराम देते हैं। हरे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे, सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण राधे श्याम ने भजी ने लावो लीजिए रे, राधे श्याम ने भजी ने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण घन श्याम ने भजी ने लावो लीजिए रे, घन श्याम ने भजी ने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण गौरी शंकर ने भजी ने लावो लीजिए रे, गौरी शंकर ने भजी ने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण
आत्म राम ने भजीने लाओ लीजिए रे, आत्म मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख मुख राम कृष्ण 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 राम राम कृष्ण 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 राम राम कृष्ण 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 राम राम कृष्ण 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 राम राम कृष्ण 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 राम सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, गौ माता की। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल। शरणं शरणं शरणं